अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ लच्छा अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे ज़्यादा दिन धूप में भी नहीं रखना पड़ता है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। पीसेस वाले अचार जो होते हैं कैरियों के, उसे आप जब लेते हैं खाने के लिए तो आपको पूरा एक पीस लेना पड़ता है और वो अगर आपसे खाया ना जाए तो वो पीस ज़ाया हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप ये लच्छा अचार बनाएं। इसको आपको जितना भी लेना है आप अपने हिसाब से उतना ही लें, ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता है। तो फिर पीसेस वाले अचार से बेहतर है कि आप ये वाला अचार बनाएं और इसे खाकर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। तो चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 1 किलो कैरियाँ लिए, उनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। बिल्कुल इसके अंदर भी पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी होगा तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। मैंने इसे छील लिया है और छीलने के बाद इसे मैं मोटा मोटा कश करूँगी। बारीक वाला कश नहीं करना है, मोटा वाला कश करना है। तो बस इसे मैं कश कर लूँगी। बस कोशिश करिएगा जो भी बर्तन या जो भी चीज़ आप यूज़ करें उसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। ये देखें, मैंने सारी कैरियों को कश कर लिया है। अब मैं इसके अंदर मसाले मिलाऊंगी। मैंने जिससे कैरियाँ कश की हैं इसके बैक साइड पे देखें बिल्कुल गोल गोल सुराख है और उसके ऊपर दाने दाने से निकले हुए। उससे मैं अदरक को कश कर लूँगी। आप अदरक को किसी भी तरह से कश कर सकते हैं या चॉपर में पीस सकते हैं, लेकिन बस ये कोशिश करें कि पानी बिल्कुल भी ना हो। मैंने 1 चम्मच के बराबर इसे कश कर लिया है और इसे अचार में कैरियों में डाल दिया है। मैंने 2 अदद लहसुन लिए हैं, इनको मैंने छील लिया है। छीलने के बाद मैं इनको थैली में डालूँगी। ये पॉलीथीन बैग है, इसमें डाल दूँगी। अब इसके बाद मैं इसको कूट लूँगी। आप चाहें तो इसे आप किसी भी चॉपर में भी पीस सकते हैं या फिर इस तरह भी कूट सकते हैं या आप कुटनी में भी कूट सकते हैं। मैंने इसे शॉपर में डाल के कूटा है तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाता है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। कोशिश करें जो भी चीज़ आप यूज़ करें इसके अंदर लहसुन अदरक या जो भी चीज़ें उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बस ये सारा लहसुन मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसके अंदर मैं अचार मसाला डालूँगी। ये घर का बना हुआ अचार मसाला है। आप घर के मसाले से बनाएंगे तो आपका अचार बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप बाज़ार से मसाला डालेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं बनता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। इस अचार मसाले की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है और ये बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाता है मसाला। मैंने 6 चम्मच अचार मसाला डाला है और मैंने 2.5 चमची अभी नमक डाला है। मैं नमक बाद में और ऐड कर लूँगी अगर कम लगा तो। अब मैंने इसके अंदर सरसों का तेल डाला है। ये सरसों का तेल कच्चा है, इसे मैंने पकाया नहीं है और इसको अच्छी तरह से डाल के मिक्स करेंगे पहले। अभी हमें जितने तेल की ज़रूरत होगी मैं इसमें और ऐड करूँगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता तेल डालूँगी जितनी इसकी ज़रूरत होगी। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैंने 1 कप तेल और इसके अंदर ऐड किया। अब मैं दोबारा से मिक्स करूँगी और देखूँगी कि इसमें तेल की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मैंने आधा कप तेल और लिया है। अब इसको डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। बस मैं इतना ही तेल डालूँगी इसके अंदर। अचार में तेल ज़्यादा डलता है, अचार को तेल के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। अगर कम तेल डालेंगे तो अचार हमारा ख़राब हो जाएगा, इसके अंदर फफूंदी जल्दी लग जाएगी। तो इसलिए अचार जो है तेल अगर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा दिन हमारा चलेगा। मैंने आधी चमची नमक और ऐड किया है। आप भी नमक टेस्ट करके नमक ऐड कीजिएगा। मैंने नमक टेस्ट कर लिया था, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने आधी चमची नमक और डाला है। टोटल मैंने 3 चमची नमक इसके अंदर डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा इसके अंदर। अच्छी तरह से मिक्स कर दें। देखिए तेल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएगा। जब मिक्स कर रहे थे तो तेल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था इसके अंदर। जैसे ही मैंने इसे मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ा है तो सारा तेल ऊपर आ गया है। मैंने एक शीशे का जार ले लिया है, उसको मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है और इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं है। आप भी शीशे का या फिर मिट्टी का बर्तन लें, उसमें अचार रखें। उसमें अचार ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होता है और बिल्कुल सही रहता है। और जब भी आप अचार निकालें किसी भी बर्तन में तो आप बिल्कुल सूखा हुआ चम्मच होना चाहिए, उसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपका अचार कैसा बना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।